जय हिंद एवरीवन। आपने बहुत बार जय हिंद एवरीवन। आपने बहुत बार प्रवीण सर को देखा होगा मेंटोर करते हुए, सेशंस लेते हुए, सीआईएसएफ एसीएलडीसी के बारे में जानकारी देते हुए। आज हम इस सेशन में प्रवीण सर से हार्ट टू हार्ट बात करेंगे कि उनके क्या व्यूज हैं इस प्रिपरेशन को लेके, कैसे तैयारी करनी चाहिए और जब अच्छा रिजल्ट स्टूडेंट्स लेके आते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है। तो हाय सर। हाय। तो आपसे हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी इंस्टीट्यूट से इस बार AIR 1 आया है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ओके, हाय मैम। जी सर। ऑल इंडिया रैंक 1 जो है कोई नई बात नहीं है स्टडी फंडा के लिए। काफी सारे एग्जाम में जो है हमने ऑल इंडिया रैंक 1 जो है हासिल किए। ये 2025 का साल है, तो CAPFAC एग्जाम 2024 का रिजल्ट इसी साल आया था। ऑल इंडिया रैंक 1 शगुन अग्रवाल हमारे स्टूडेंट जो है उन्होंने हासिल किया। इस बार जो है ऑल इंडिया रैंक 1 गौरव सिंह यादव जो है हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने हासिल किया। इससे पहले जो है ऑल इंडिया रैंक 1 जो है 2022 में ही CISF ACLDC एग्जाम में हमने हासिल किया था। जयवीर हमारे स्टूडेंट रहे हैं, उनका जो है ऑल इंडिया रैंक 1 आया। तो ऑल इंडिया रैंक 1 जो है लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, लेकिन बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड करना, उनके हेल्प करना। क्योंकि मैंने देखा है CISF के जितने भी मेंबर हैं, चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, चाहे CISF ACLDC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CISF ASILDC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने देखा है बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है। पूरा दिन जॉब करना, उसके बाद जो है हिम्मत जुटाना पढ़ने के लिए। हम सारा दिन फ्री रहते हैं तो भी हमें लगता है कि ठीक है थोड़ी सी तो पढ़ाई करनी है। बच्चों को मैं देखता हूँ सारा दिन फ्री हैं तब भी नहीं पढ़ पाते, लेकिन ये वो लोग हैं जो सोसाइटी की सिक्योरिटी करते हैं, पूरे देश को जो है संभालते हैं। उसके बाद जो है पर्सनल टाइम में से समय काट के जो है मेहनत करके जो है इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। ओके। तो नेक्स्ट सवाल हमारा आपसे ये है कि आपने LDC के बारे में कब सोचा? ज्यादातर लोग आपको जानते हैं स्टडी फंडा को कि वो CAPF AC के लिए प्रिपेयर कराते हैं, लेकिन LDC के बारे में आपने कब सोचा, कब से आपने करना स्टार्ट किया है? तो स्टडी फंडा जब शुरू हुआ था 2016 में हमने स्टार्ट किया था स्टडी फंडा को। और आई कैन प्राउडली से दैट स्टडी फंडा इज द ओनली इंस्टीट्यूशन जो पूरे इंडिया का सबसे पहला इंस्टीट्यूट था जिसने CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम और CDS वगैरह एग्जाम डिफेंस के सेक्टर में जो है सबसे पहला यूट्यूब चैनल हमारा ही था दोस्तों। स्टार्टिंग में जो हमने CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम जो UPSC एग्जाम कंडक्ट करता है डायरेक्ट एंट्री वाला, उसके लिए स्टार्ट किया था। बट 2019 के टाइम पे जो है एक स्टूडेंट का मेरे पास फोन आता है कि सर मैं सब इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ और मैं जम्मू में रहता हूँ सर, तो मुझे आपकी गाइडेंस की जरूरत है मेरे एक डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए। तो मैंने पूछा कि आपका एग्जाम कौन सा है, क्या नाम है, क्योंकि तब तक मुझे आइडिया नहीं था कि इस एग्जाम के बारे में क्या क्या है। तो उन्होंने बताया कि सर मैं डिपार्टमेंटल एग्जाम ACLDC का एग्जाम होता है CISF का, आप उसके लिए हमें गाइड कर सकते हो क्योंकि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर कोई बच्चा पूछ रहा है तो चलो उनकी हेल्प कर देते। फिर मैंने इस एग्जाम को एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि पेपर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीटली GS का और CAPF के ही स्टैंडर्ड का आता है। तो 75 क्वेश्चन वहां से आते तो 150 नंबर तो वहां से फिक्स हो गए। उसके बाद पेपर 2 जो है वो प्योरली CAPF के लेवल का ही आता है, तो वो भी हमें पूरा जो है अच्छी तरीके से आता था। तो उसमें हमने फिर ये डिसाइड किया कि बच्चों की इसमें हेल्प जरूर करेंगे हम। तो सबसे पहले जो है 2019 में जो है पेपर 2 के रिगार्डिंग हमने मेंटरशिप करना स्टार्ट किया। तो 2019 में, अब फर्स्ट ईयर में तो रिजल्ट नहीं आते हैं, बट 2020 में जो है हमारे 3 रिजल्ट आए थे। ऑल इंडिया रैंक 2 उर्वशी शो मैम थे, उसके बाद पंकज साहब थे और एक सौरभ सर और थे जिनका सिलेक्शन जो है 2020 में हुआ था। उसके बाद जो है फुल फ्लैश कोर्स जो है हमने 2021 में स्टार्ट कर दिया था। 2021 के बाद से जो आप देखोगे बहुत सारे रिजल्ट जो हमारे आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऑल इंडिया रैंक ये जो है। एक और खास बात है हमारे रैंक्स के अंदर, ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से अलग अलग ईयर्स में भी कॉम्बिनेशन बनता है हमारा, ठीक है। अब पूरे इंडिया में जो है सिर्फ स्टडी फंडा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो CAPF का असिस्टेंट कमांडेंट के लेवल पे LDC का भी प्रिपरेशन कराता है। अब सिर्फ CISF का नहीं है, लास्ट ईयर जो है 2 साल पहले हमने CAPF ACLDC को भी स्टार्ट किया, जिसमें आपका BSF, ITBP, SSB, CRPF इनके भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं ACLDC के लिए, तो उनको भी जो हम पढ़ाते हैं। ओके। तो सर कोचिंग लेना ज्यादा सही रहता है या आपके अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी भी से भी क्लियर किया जा सकता है एग्जाम? मैं बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर करना चाहूंगा इसमें। कोचिंग लेने से आपका सिलेक्शन इंश्योर नहीं होता है, क्योंकि आप देखोगे हमारे पास भी जो है हर साल जो है ऑलमोस्ट 70-80 बच्चे जो है प्रिपरेशन करते हैं, बट सबका सिलेक्शन नहीं होता है। ज्यादातर बच्चे जो है अलग अलग कारणों के कारण जो है बीच में प्रिपरेशन छोड़ देते हैं या अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप देखोगे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जो सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं और एग्जाम को क्लियर भी किए हैं। अब आप इसी रिजल्ट में देखो 2025 का जो रिजल्ट आया है उसमें 9-10 बच्चे हमारे हैं, उसके अलावा भी 20 बच्चे और हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी की है और अच्छे से जो है मेहनत करके एग्जाम को क्वालिफाई किया है।
लेकिन कोचिंग का एक फर्क जरूर रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है तो उसको बहुत ज्यादा इधर उधर भागना पड़ता है। ऑलरेडी जो सिलेक्ट हो चुके बच्चे हैं उनसे बात करनी पड़ती है। काफी बार ऐसा होता है सिलेक्टेड बच्चों के पास टाइम नहीं होता तो आपको अच्छे से गाइड नहीं कर पाते। उसके बाद जो है मटेरियल इकट्ठा करना, फिर उन चीजों को समझना, सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हो क्या वो एग्जाम के लेवल का है या नहीं है उसको इंश्योर करना। उसके बाद जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो बीच में मोटिवेशन की बहुत बार जरूरत पड़ती है। तो और भी काफी सारे कारण है जिसकी वजह से जो है मुझे ऐसा फील होता है कि कोचिंग जो अगर आप करते हो तो आपके पास एक डायरेक्शन रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोचिंग से सिलेक्शन होता है, बच्चे सेल्फ स्टडी करके भी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, बट सेल्फ स्टडी करने में थोड़ा टाइम आपको ज्यादा चाहिए। काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका एक ही अटेम्प्ट बाकी है या 2 ही अटेम्प्ट बाकी है, तो आपको मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि आप जो है कोर्सेज ज्वाइन करिए। 20-25-30 हजार का कोर्स है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि आप पूरे साल में अगर आप देखोगे तो रफली अराउंड 2-2.5 हजार की जो है मंथली फीस जो है आती है। ठीक है, अब आप खुद सोचो जब बच्चों की फीस हम 6-7 हजार भरते हैं, एडमिशन जब आप बच्चों का कराते हो तो 50-50 हजार रुपए तो एडमिशन फीस लगती है, 2-2, 3-3 लाख डोनेशन की फीस लगती है। तो 20-25 हजार में अगर आपको कोई सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट बना रहा है, मतलब आपकी हेल्प कर रहा है उस गोल को अचीव करने, तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा बड़ी फीस नहीं है वो। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप प्रिपेयर करते हो इस एग्जाम के लिए तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है। मैंने देखा है काफी सारे बच्चे ऐसे जिनका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाया, बट आप देखोगे उन बच्चों का जो पर्सनैलिटी ओवरऑल और उनको कंपेयर करोगे अदर सब इंस्पेक्टर से तो दिन रात के अंतर उनकी सोच के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ओवरऑल पर्सनैलिटी भी ग्रूम जो है इसमें हो जाती है। हाँ सर, ये तो मुझे भी लगता है कि जैसे टाइम इज मनी हमने हमेशा सुना है, तो आप अगर टाइम मैनेजमेंट आपकी वजह से हो पा रहा है और सिलेबस कंप्लीट हो पा रहा है कम टाइम में देके। अब इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल एक देना चाहूंगा। जैसे आप मान लीजिए एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं ज्योग्राफी का सब्जेक्ट, ठीक है। अब ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में जब बच्चा सीआईएसएफ एसईएलडीसी के लिए प्रिपेयर करेगा तो वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज फोकस करेगा। किसके करेगा? सीआईएसएफ के एग्जाम के क्वेश्चंस को देखेगा। अब सीआईएसएफ के लास्ट के 15 सालों में आप देखोगे हार्डली 200 क्वेश्चन आए हैं टोटल। लेकिन हम जब पढ़ाते हैं अपने कोर्सेज के अंदर पढ़ाते हैं तो हम जो कोर्स बनाते हैं उसको हमने इस हिसाब से डिजाइन किया होता है जिसमें आपका सीएपीएफएसी एग्जाम, सीएससी एग्जाम, सीडीएस, एनडीए, सीआईएसएफ एसईएलडीसी एग्जाम, ईपीएफओ एग्जाम, इन सब के क्वेश्चंस को देख के एनालाइज करके जो है फिर हम कोर्स बनाते हैं ताकि बच्चे को कम टाइम में बहुत अच्छी क्वालिटी हम डिलीवर कर पाए। अब जैसे ज्योग्राफी का ही कोर्स हमारा है, ज्योग्राफी का पूरा कोर्स, उसमें 4 बुक आती हैं आपकी, सारी की सारी जो बुक्स हमने कवर किए सिर्फ और सिर्फ 45 आवर्स के अंदर। 45 आवर्स में वो सारी बुक कवर है, साथ में उनके हर चैप्टर के एंड में पीवाईक्यूज हमने डिस्कस किए हैं, सब एग्जाम के जो भी यूपीएससी के एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। अब सोचो आप जब खुद से पढ़ना स्टार्ट करोगे वो टॉपिक एक समझने में आपको इतना टाइम लगेगा, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है वो जाके आप चैट जीपीटी पे ढूंढोगे, उसके बाद एक एक टॉपिक कितना ढूंढोगे आप, राइट। तो उनको खुद से कवर करने में कम से कम ज्यादा नहीं, आप ये मान के चलो ज्योग्राफी के अंदर 1 से 1.5 महीना आपको मिनिमम लगेगा। जबकि कोर्स में अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ते हो तो 20 दिन में आप उसको बहुत इजीली कवर कर सकते हो अलोंग विद पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज भी हमने साथ में कवर कराए हैं। खुद से आप ढूंढने बैठोगे, आपके पास सोर्स ही नहीं है पीवाईक्यूज को सोल्व करने का या क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का, तो ये भी चीज है। ठीक है सर। तो सर जैसे आपको इतना टाइम हो गया है, आपने अलग अलग तरीके के बच्चे देखे होंगे, कितने बच्चों को मेंटोर किया है, तो आपके अकॉर्डिंग आपने क्या ऑब्जर्व किया कि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट में और एक मेरिट आउट कैंडिडेट में क्या डिफरेंस आपको लगता है? उसकी सोच में लगा लो या उसकी प्रिपरेशन में क्या कमी आपको लगती है कि रही होगी? देखिए, जो भी बच्चा मेरिट आउट हो जाता है वो उतना ही डिजर्विंग है जितना सिलेक्टेड बच्चा है। इस एग्जाम के अंदर मैं लक को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता हूं, क्योंकि आप इस एग्जाम का अगर पैटर्न देखोगे, एग्जाम पैटर्न उसका कुछ इस तरीके से है कि जो आपका रिटन एग्जाम है वो 400 मार्क्स का और इंटरव्यू जो है आपका 200 मार्क्स का है। ये दुख जो है मेरे अंदर इसलिए है, मेरे खुद के 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे 1-1, 2-2 नंबर से मेरिट आउट हुए, मतलब सिर्फ 2 नंबर से। और उसमें भी आप देखोगे रिटन एग्जाम में उनके टॉप 5 जो बच्चे हैं उतने मार्क्स हैं, लेकिन इंटरव्यू में जस्ट बिकॉज एक बोर्ड ने उनको, दूसरा बोर्ड आप होता है ना, बोर्ड होते हैं यूपीएससी के अंदर, तो एक बोर्ड ने नंबर दे रखे बच्चों को 140, 145, 150 इंटरव्यू के अंदर, उस बच्चे के नंबर आए 117। अगर उस बच्चे के नंबर 150 आ जाते तो ऑल इंडिया रैंक 1 होता। समझ रहे हो आप? तो इतना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो लक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो मैं फिर भी ये कहूंगा कि जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, लक तो देखो वो भगवान के हाथ में है। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसको देखते हुए किसी न किसी को कुछ न कुछ तो मिलता ही है। बट मेरे हिसाब से जो बच्चा मेरिट आउट कैंडिडेट है वो इक्वली डिजर्विंग है। जस्ट बिकॉज कुछ नंबरों से उसका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो वो नाकामयाब नहीं होता है। तो जितने भी ऐसे एस्पिरेंट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका बाय चांस सिलेक्शन रुका है 1-2 नंबर की वजह से, मेरे हिसाब से आप ट्रूली डिजर्विंग है। उतने नंबर लाने के बाद भी अगर आपका 1-2 नंबर से रह गया है, आप भी डिजर्व करते हो वो ऑफिसर कहलाना। बट शायद किस्मत में वो नाम, आपके वो टैग मिलना नहीं था। तो कोशिश करिए कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो आप उसको अच्छे से जो है स्कोर करें। दूसरी चीज ये मेक श्योर करें कि आपके रिटन एग्जाम में मार्क्स ज्यादा हैं, क्योंकि इंटरव्यू जो है
वो अनप्रेडिक्टेबल है, कैसा आपका जाएगा, कौन से बोर्ड के पास आएगा, बट रिटर्न एग्जाम जो है वो आपके हाथ में। अब जो बच्चा, जिस बच्चे की मैं अभी बात कर रहा था, अगर उनके रिटर्न एग्जाम में क्वेश्चन और ठीक हो जाता है, जो कि पॉसिबिलिटी है, काफी इंप्रूवमेंट रहता है मार्क्स का, तो बच्चा सिलेक्ट हो जाता है। इंटरव्यू अगर खराब भी हुआ है तो भी जो है आपके सिलेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। तो ये चीज मैं बोलना चाहूँगा। ओके, तो सर एक बार क्विकली हमें आप ये बता दीजिए कि 2025 में आपके कितने सिलेक्शंस आए हैं? ओके मैम, CISF AC LDC एग्जाम 2025 में जो हमारे सिलेक्शंस आए थे उनके बारे में एक बार बता देता हूँ। स्टार्ट करेंगे ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है हर बार। ठीक है, तो ऑल इंडिया रैंक 1 जो है गौरव सिंह यादव, इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, बहुत मेहनती, स्टडी फंडा से 2023 से जुड़े हुए। CAPF का भी जो है डायरेक्ट का इंटरव्यू दिया, अनफॉर्चुनेटली वहां पे नहीं हो पाया, और इस बार जो है इन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जो है क्वालिफाई किया और फर्स्ट रैंक जो है इनका आया। नेक्स्ट है भावदीप। भावदीप इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट गाय, बहुत ही मेहनती, बहुत डेडिकेटेड, डिसिप्लिन, काफी मेहनत की और ऑल इंडिया रैंक 2 जो है लेके आए। देन ऑल इंडिया रैंक 3 रोहित पंत, ऑल इंडिया रैंक 4 सिद्धार्थ सिंह चौहान। देन आते हैं ऑल इंडिया रैंक 12 हर्ष भासिन। देन आपका ऑल इंडिया रैंक 13 मनोज भालूटिया। ये वो बच्चे हमारे जो फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट रहे हैं। ठीक है, हर्ष है, मनोज है, इनकी कॉपी चेक की है मैंने प्रॉपर। ठीक है, इनको डाटा है। अब सोचो, टीचर के लिए तो बच्चे ही हैं, एज में तो भले मुझसे ज्यादा होंगे नो डाउट, बट एज अ टीचर मेरा फर्ज है कि जैसे एक क्या बोलते हैं उसको, कुम्हार जो होता है, मटके को जो है पीट पीट के जो है अच्छी शेप देता है और फाइनल प्रोडक्ट में जो है तब्दील करता है। तो इन बच्चों के साथ हम पूरा साल जो है कनेक्टेड रहे, बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ाया इनको, क्लासेस के अंदर देखा, टेस्ट के अंदर देखा, कॉपीज चेक की, कहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी, वो सब इनको पर्सनली बताया। तो ऐसा नहीं कि कोई वैसे रैंडम नाम में ले रहा हूँ, ये सब बहुत क्लोज बच्चे हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद सचिन छपराना है, ऑल इंडिया रैंक 15। देन आपके मोहम्मद हफीज जी हैं, ऑल इंडिया रैंक 28। राकेश मीना जी हैं, ऑल इंडिया रैंक 29। तो ये कुछ रिजल्ट है। इनके अलावा भी और भी बच्चे होंगे, आई एम 100% श्योर। मुझे नहीं पता, क्योंकि 2-3 बच्चों का मेरे पास बाद में मैसेज आया कि सर मेरा सिलेक्शन इस बार हो गया और फलाना रैंक मुझे मिला, तो कॉन्ग्रेचुलेट किया मैंने उनको। तो मेरी लिस्ट में वो बच्चे नहीं थे, बाद में मुझे पता चला कि इन बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है। तो फॉर श्योर जो है कम से कम 2-3-4 बच्चे तो पक्का और होंगे, क्योंकि काफी सारे नाम ऐसे हैं जो सुनने से लग रहे हैं, बट एग्जैक्टली प्रूफ नहीं है। इन जिनका नाम मैंने लिया इन सबका जो है मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, फीस की रिसिप्ट है, सब कुछ है मतलब। ठीक है, तो ये बच्चे हमारे इससे पहले जो ओवरऑल अगर आज तक का अगर आप रिकॉर्ड पूछोगे मुझसे, तो CISF AC LDC एग्जाम के अंदर जो है टोटल रफली अराउंड 40 प्लस जो है बच्चे हमारे असिस्टेंट कमांडेंट जो है बन चुके हैं स्टडी फंडा की तरफ से। तो ये रिजल्ट रहे हैं हमारे। ओके, तो सर बहुत सारे बच्चे जो पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, उनका ये क्वेश्चन हो सकता है कि LDC एग्जाम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, तो कौन एलिजिबल है जो दे सकता है एग्जाम, और क्या इसमें आगे प्रमोशंस वगैरह ये सब का आप थोड़ा बताइए। CISF AC LDC एग्जाम जो है सिर्फ वही व्यक्ति दे सकते हैं जो ऑलरेडी CISF के अंदर सर्विंग है एट द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर। दूसरा एज का क्राइटेरिया आता है, जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हो तो 35 ईयर से जो है एज कम आपकी होनी चाहिए। उसके बाद अगर कैटेगरी के स्टूडेंट आप हो, SC ST के स्टूडेंट हो, तो आप 40 ईयर्स तक इस एग्जाम को दे सकते हो। OBC का यहाँ पे कोई जो है अलग से सेपरेट कैटेगरी नहीं है, OBC वाले कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट के अंदर आते हैं। अब आपने पूछा कि क्या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं ये कहता हूँ कि अगर भगवान उतर के आ जाए धरती पे और बोले कि वत्स मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो उनसे बोलना कि CISF AC LDC एग्जाम उसे क्रैक करा दो सर। ठीक है, रीजन उसका बताता हूँ। इंडिया के अंदर अगर आप रेशो देखोगे ऑफिसर्स टू GOs का, GOs से SOs का, तो वो बहुत कम का है। आप देखोगे सब इंस्पेक्टर्स बहुत ज्यादा तादाद में जो है रिक्रूटमेंट उनका होता है। ठीक है, जैसे 2018 का बैच था, तकरीबन 2000 के आसपास सब इंस्पेक्टर थे। आज तक का रिकॉर्ड है, जब भी असिस्टेंट कमांडेंट की बात होती है, UPSC रिक्रूट करता है डायरेक्टली, तो हार्डली जो है मैक्सिमम 50 से 100 सीटों के बीच में आती हैं, जबकि सब इंस्पेक्टर की बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। प्रमोशंस बहुत स्लो हैं SOs के रैंक में। आप देखोगे सब इंस्पेक्टर जब भर्ती होता है, और ये तो रियलिटी, आप सब ऑलरेडी सर्विंग है, आपको पता होगा क्या सच्चाई है इसके बारे में। तो जितने भी सर्विंग SOs हैं, आपको पता होगा कि CISF के अंदर प्रमोशन इतने मुश्किल है कि आप हो सकता है रिटायरमेंट तक आप शायद असिस्टेंट कमांडेंट बन पाओ। सब इंस्पेक्टर के रैंक पे आपने ज्वाइन किया, इंस्पेक्टर आप बन जाओगे, इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट जाते जाते आप बन पाओगे। वो भी वो लोग बन पाएंगे जो सब इंस्पेक्टर 25 के एज में बने। अब मान लो कोई 27-28 के एज में अगर बन रहा है तो भी वो है। उसके बाद खुद सोचिए ना, आप 2000 सब इंस्पेक्टर अगर है, उनको जब प्रमोट करना होगा तो प्रमोटी जो असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं बहुत कम नंबर होता है उनका, क्योंकि 50% तो डायरेक्टली आपका जो UPSC एग्जाम लेता है उनका ही हो गया। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट रैंक। बाकी जो बचे हुए होते हैं वो प्रमोशन से होते हैं, और बचे हुए बाकी जो 17% आई थिंक होते हैं वो AC LDC के थ्रू होते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको एक भी अटेम्प्ट आपके पास बाकी है,
जी जान लगा दो, क्योंकि किस्मत बदलने में टाइम नहीं लगता। जितने बच्चे अब जिनका सिलेक्शन हुआ है, सोचो अब ये अगर आपके साथ जॉब कर रहे होते जो अभी सब इंस्पेक्टर हैं, तो ये बच्चे असिस्टेंट कमांडेंट शायद ही बन पाते, लेकिन अब जो है ट्रेनिंग करके असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे। ये आने वाली जो इनकी 25 साल की सर्विस होगी, आपको पता है कितनी सारी फैसिलिटीज मिलती है गेस्टेड ऑफिसर को। उसके बाद ज्यादा नहीं तो मिनिमम जो है सीनियर कमांडेंट तक ये बच्चे डायरेक्टली जाएंगे, और सीनियर कमांडेंट का काफी रिस्पेक्टेबल रैंक जो है सीआईएसएफ के अंदर होता है। और सर हमने सुना है कि जैसे सीएपीएफ एसीएलडीसी के भी एग्जाम होता है, तो उसकी प्रिपरेशन भी जैसे आप लोग तो ऑनलाइन कराते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज में लोग पोस्टिंग है उनकी, जो वो कहाँ से कैसे कर पाएंगे, उसके लिए आप थोड़ा गाइड कीजिए। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, डिफेंस से रिलेटेड ही। काफी बच्चे डायरेक्टली सीपीएफ के लिए प्रिपेयर करते हैं, कोई सीआईएसएफ के लिए प्रिपेयर करता है, कोई एएसआई-एलडीसी के लिए प्रिपेयर करता है, कोई सीएपीएफ एसीएलडीसी के लिए प्रिपेयर करता है। हमारी ऐप में एक फीचर है, स्टडी फंडा प्रोवाइड करता है कि अगर आप नॉन नेटवर्क एरिया में, जहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं, तो हम आपको वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन देते हैं। तो उसका सिंपल सा मतलब है, नेटवर्क वाले एरिया में जाइए, आप वहाँ पे वीडियो डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। एक छोटी सी दिक्कत बस ये है, वो वीडियोस 3 से 4 दिन तक आपकी रहेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपने वीडियो डाउनलोड की 3-4 महीने तक आप उसको देख पाओगे। ये छोटा सा एक इशू रहता है। तो 3 से 4 दिन, कई बार ऐसा होता है कि आप छोटी मोटी ड्यूटीज के लिए बाहर चले जाते हो, वहां पे नेटवर्क नहीं होता है, तो आप उस केस में उसको यूज कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। इनकेस आपको लगता है कि आप कोर्स जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर इतना टाइम नहीं होता पढ़ने का, या ऑनलाइन जो है मोबाइल का एक्सेस नहीं है, तो आप हमारा हार्ड कॉपी मटेरियल भी जो अपने एड्रेस पे मंगवा सकते हो, उससे भी आप पढ़ सकते हो। ओके सर, आपने सीआईएसएफ में तो काफी अच्छा कर ही लिया है, तो इसके अलावा भी कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते होंगे जिनके बारे में आप प्लान कर रहे होंगे कि आगे आप कराएंगे, तो उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए। जी, ये जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया था दोस्तों, सीएपीएफ एलडीसी एग्जाम, नाम से पता चल रहा है कि डेडिकेटेड सीएपीएफ के जितने भी एलडीसी एग्जाम होते हैं उन सबको मिला के जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया था दोस्तों, ठीक है। अभी करंटली जो है हम सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं चैनल के ऊपर। इसके अलावा सीएपीएफ एसी एलडीसी एग्जाम जो है, जिसके अंदर आपके अलग अलग 4 फोर्सेज आती हैं अपार्ट फ्रॉम सीआईएसएफ। पहला है आपका एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ एंड सीआरपीएफ। ये चारों फोर्सेज क्या करती हैं, यूपीएससी को नहीं बोलती, ये खुद से ही जो है एलडीसी का एग्जाम कंडक्ट कराती है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। इनके एग्जाम में एक छोटा सा इशू मुझे लगता है, वो है टाइम का। सीआईएसएफ के अंदर जैसे आपको पता है यूपीएससी एग्जाम लेता है, तो डेट 1 साल पहले से फिक्स होती है कि भाई 8 मार्च को पेपर 2026 में होगा, तो वो होगा। लेकिन ये वाला जो एग्जाम है, कब वैकेंसी आएंगी, कितनी वैकेंसी आएंगी, एग्जाम होगा नहीं होगा, कोई श्योरिटी नहीं होती। और कोई भी जो है आप देखोगे डेट्स आगे पीछे होती रहती है। बट स्टिल सीएपीएफ एसी एलडीसी एग्जाम के लिए जो है स्टडी फंडा पे जो कोर्सेज अवेलेबल है, हम उसके लिए पढ़ाते हैं। तो आज का ये सेशन हम इस नोट पे एंड करते हैं। अगर आपके और कोई क्वेरीज हैं और कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है कि हमें सर से डिस्कस करना चाहिए और इस टाइप के सेशंस हमें करते रहना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। थैंक यू।